प्यारे बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार होता क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत करना और कार का मतलब होता है करने वाला। यानी कि जैसे एक औरत या कोई पुरुष अपने आप की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को धारण करते हैं, तो उसी प्रकार काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार प्रयोग किया जाता है। यानी काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। आपके कोर्स में सिर्फ शब्दालंकार है और शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न होता है। यानी किसके द्वारा होता है? शब्दों के द्वारा कविता में सुंदरता का भाव पैदा होता है। शब्दालंकार, इसके भी 5 भेद हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 3 भेद हैं। नंबर एक अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। हम इन तीनों अलंकारों को पढ़ेंगे। नंबर एक अनुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण समझते हो, वर्णमाला जो होती है हमारी कैसे लेकर गे ज्ञानी तक, तो हमारी क्या कहलाती है? सारी वर्णमाला। तो उसमें जो वर्ण व्यंजन होते हैं, यानी कि कैसे लेकर गे ज्ञानी तक जो व्यंजन होते हैं, तो क्या कहा गया कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यानी कि कोई भी व्यंजन वर्ण एक से ज्यादा बार आए, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी कि यहाँ पर तय तरनी में आ गया, ये तनुजा में तय आ गया, तट में तय आ गया, तमाल में तय आ गया और तरुवर में। यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार हुई है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। इसका स्पष्टीकरण भी करना होगा हमें कि जहाँ कि इस अनुप्रास अलंकार किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर तय 5 बार आया है, यानी 5 बार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा जैसे उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी चारु में च आ गया है, चंद्र में आ गया है चंचल, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी च 3 बार आया है, तो वहां पर भी हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यानी ये ध्यान रखना कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार जहां भी होगी वहां पर हमारा कौन सा कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। इसके बाद हमारा आता है सेकंड यमक अलंकार। कौन सा आएगा? यमक अलंकार, जहां एक शब्द, यानी कि कोई एक बार एक शब्द आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी कि शब्द तो एक ही बार आया है उस काव्य पंक्ति में, लेकिन जो उसके अर्थ हैं, उसके अर्थ उससे अनेक निकल रहे हैं, वहां पर हमारा होगा यमक अलंकार। जैसे कहा गया है 3 बेर खाती, कितने खाती थी? 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। ये पंक्तियां ऐसी है, 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, लेकिन बेर 2 बार आया है, तो उन बेरों के अर्थ जो है दोनों के अलग अलग हैं। यानी पहला जो बेर है वो हमारा क्या कहलाएगा? फल, खाने वाला जो होता है फल, वो बेर हो गया। और दूसरा बेर जो कहलाएगा वो बार, यानी कि 3 बेर उसने 3 बार में खाए। तो जहां ऐसा शब्द होगा वहां पर हमारा कौन सा कहलाएगा? यमक अलंकार। तो इसका स्पष्टीकरण जो करना होगा, इसमें लिखना होगा कि 3 बेर की आवृत्ति हो रही है, यानी कि बेर 2 बार आ रहा है, लेकिन पहले बेर का अर्थ क्या है? फल, और दूसरे बेर का अर्थ हमारा क्या होगा? उसका बार, यानी कि 3 बेर उसने 3 बार खाए। या काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा कौन सी होती है? जो आकाश में बादल जब आते हैं काली काली घटा कहते हो। और घमंड घटा, यानी कि समाप्त हुआ, यानी 2 बार घटा आया है, लेकिन दोनों घटाओं का अर्थ भिन्न भिन्न है, तो वहां हमारा कौन सा होगा? यमक अलंकार। या कनक कनकते सो गुनी मातक ता अधिक खाए, या खाए बोराए ना, जब खाए पाए बोराए, यानी कि कनक कनक कितनी बार आ गया? 2 बार। एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है हमारा धतूरा, यानी कि धतूरा खाने से भी आदमी क्या हो जाता है? नशा ज्यादा कर लेता है, तो धतूरे का नशा हो जाता है।
और अगर अधिक धन आ जाए व्यक्ति पर तो उसका भी उसे क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। तो यानी कनक कनक दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है। अब तीसरा अलंकार हमारा आएगा श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी कि शब्द क्या है, एक, लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए हैं, अनेक। शब्द क्या है, एक, लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए हैं, अनेक। तो वहां कौन सा होगा हमारा श्लेष अलंकार। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन, यहाँ क्या है, ये सुबरन। जहां सुबरन के कितने अर्थ बताए गए हैं, तीन। नंबर एक सुंदर वर्ण, नंबर दो सुंदर स्त्री, नंबर तीन सोना। अब क्या है, कवि, क्या है इसमें, कवि, व्याभिचारी और चोर। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, यानी जो कवि है वो अपनी कविता के लिए सुंदर वर्णों का चयन कर रहा है। व्याभिचारी जो होता है वो किसका वर्णन कर रहा है, सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है। और जो चोर है वह किस चीज को खोज रहा है, सोने को खोज रहा है। यानी सुबरन तीनों के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन तीनों के लिए अर्थ भिन्न भिन्न है। आ गई बच्चों साहब बात समझ में। यानी कि तुम्हारे इस जो है अलंकार 9th क्लास में कौन से हैं, शब्द अलंकार। वैसे तो शब्द अलंकार 5 होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में शब्द अलंकारों के भेद में 3 है। ये बताया मैंने, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास का ध्यान रखना होगा कि जहां एक व्यंजन वर्ण बार बार आए, क्या है, बार बार आए, तो वहां पहचान करनी पड़ेगी तुम्हें। पहचान ये करनी है कि जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा तुम्हारा अनुप्रास अलंकार। वर्ण समझते हो, अभी बताया मैंने। क्या हमारी जो वर्णमाला होती है जिसे हम किस में याद करते हैं, नर्सरी यूकेजी में हमें वर्णमाला याद कराई जाती है, शुरू से पढ़ते आते हैं। और उन वर्णों के द्वारा मिलकर ही हमारा क्या बनता है, शब्द। तो वो वर्ण जब बार बार आए जहां पर भी, तो वहां कौन सा होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जहां एक शब्द ही एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न। एक शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन वही शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, यहाँ पर शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ होंगे अनेक। हम कई बार यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में वो कर जाते हैं, हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि श्लेष की जगह यमक लिख देते हैं और यमक की जगह श्लेष लिख देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है विशेष तौर से कि यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न है, एक से अधिक बार आ रहा है। और यहाँ श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ हैं अनेक। ये ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत हो तो। आज के लिए हमारा ये टॉपिक था अलंकार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रस।